आखिरकार बीजेपी ने डीडीसी चुनाव में अपना परचम लहरा लिया है। जिस तरह से कल रुझान आने शुरू हुए थे, बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जब लास्ट में जो रिज़ल्ट आए हैं, बीजेपी ने यहाँ पर जो है बम्पर वोटिंग उसका रिज़ल्ट मिला है। और आज जो बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है, उसके पीछे कहने के जो उनके वर्कर थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और उधमपुर ज़िला की अगर बात करूं, उधमपुर ज़िला में जो पूर्व विधायक बीजेपी के थे पवन गुप्ता जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इस मेहनत का ये नतीजा है कि आज उधमपुर ज़िला में 11 सीटों पर जो है डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं, उस पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया है। और इसके पीछे जो जितनी भी मेहनत रही है वो पवन गुप्ता जी की बहुत ज़्यादा रही है। उसके साथ जो और भी जो यहाँ पर नेता थे, उनकी भी मेहनत रही है। हमारे साथ इस समय जो पवन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि कितनी इनको मेहनत करनी पड़ी और आगे की अब जो रणनीति है किस तरह से रहेगी, किस तरह से उधमपुर जिला के जो कार्य हैं वो आप करेंगे। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके चैनल में। और जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है, खासकर अगर मैं आपकी बात करूं या पूरे पार्टी वर्कर्स की बात करूं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। अब आगे जो है किस तरह से कार्य जो है डीडीसी, अगर अब आपके कोई चेयरमैन तो आप ही का बनेगा, किस तरह से आप कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उधमपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास हमारे कैंडिडेट्स के प्रति व्यक्त किया, हमारी पार्टी के प्रति व्यक्त किया, ये सब आदरणीय मोदी जी की नीतियों का परिणाम था कि आज जो है बीजेपी ने जहाँ पर बम्पर जीत हासिल की है। नंबर 1। नंबर 2, मैं 3 प्रश्न कहा करता था, पर चौथा प्रश्न मैंने बाद में ऐड किया कि पहला फैसला है कि लोग फैसला करेंगे कि मोदी जी ने जो 370 के या जो दूसरे निर्णय जेएंडके के बारे में लिए, क्या लोग उससे सहमत हैं या नहीं। नंबर 2, उन्होंने जो जन कल्याण के कार्यक्रम चलाए, क्या वो लोगों तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। अगर पहुँचे तो क्या लोग उनसे संतुष्ट हैं या नहीं है। तो ये इन दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो सफल हुई है। इन दोनों के ऊपर मोहर लगवाने के अंदर जनता की। और तीसरा था कि क्या लोग आज से 6 साल पहले जो उन्होंने विधायक चुना था, जिसका कार्यकाल लगभग 3 साल का रहा, क्या उसके द्वारा कराए गए विकास के कार्यों से संतुष्ट थे। क्या उसका लोगों के साथ में जो बर्ताव था या लोगों के साथ में उसका जो मिलना जुलना था, जो लोगों के प्रति उसकी जो भावना थी, उसके ऊपर में भी लोगों ने मोहर लगाई। चौथा सबसे बड़ा जो एक हमें फ़ायदा हुआ कि पैंथर पार्टी ने जिस प्रकार के झूठे अनगढ़ आरोप हमारे ऊपर लगाए और लोगों के अंदर में इस बात की और ज़्यादा उत्तेजना भड़की कि ये पैंथर पार्टी 12 साल झूठ बोलकर हारी और अब भी ये बाज नहीं आ रहे हैं उससे। और इस प्रकार का झूठ बोलना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना और अपनी आक्रामकता होती है कि जब आप कुछ न कर पाए, उसका ये हुआ। और इनको सबसे बड़ी, मैं आज भी इनको एक सलाह दूंगा, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, जो अपने व्यवहार के अंदर में शालीनता लाएं, मर्यादा लाएं, सच का सहारा लें, झूठ का सहारा मत लें, क्योंकि परमात्मा की मार सबसे बड़ी मार होती है। मैं आपसे कुछ चीज़ छुपा सकता हूँ, आपसे मैं कोई चीज़ की चोरी कर सकता हूँ, पर परमात्मा से ना तो किसी बात की बेईमानी को छुपाया जा सकता है, ना किसी झूठ को छुपाया जा सकता है, ना कोई ऐसी हरकत की जा सकती है। और जो इनको मार पड़ी है, ये इनकी अभद्र भाषा की, झूठ की, रेप की, मक्कारी की, इन बातों पे लोगों ने इनको और ज़्यादा निकाला। शायद इतनी बुरी हालत ना होती इनकी, पर जो ये सारा कुछ हुआ है ये इनकी इसी कारणवश हुआ है। पवन जी, गुपकार अलायंस की अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला ने कल जैसे ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि हमारी जो गुपकार अलायंस है कश्मीर तक सिर्फ सीमित नहीं है। उन्होंने जो है जम्मू में भी सीटें निकाली। वो कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है कश्मीर तक सीमित नहीं है। लेकिन किस तरह से गुपकार अलायंस को आप देखते हैं? देखिए, मैंने अपने भाषणों में कहा कि पैंथर पार्टी का गुपकार के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, एक समझौता था, जिसके तहत मैं उनको आदरणीय कहता हूं क्योंकि भीम सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, वो गुपकार अलायंस में गए थे। उन्होंने उनको श्योर किया था कि वो उनके साथ हैं। जब इन्होंने जम्मू में रिएक्शन देखा तो हर्षदेव जी ने उनको बूढ़ा और जो है काफ़ी अपशब्द इस्तेमाल करके उनको पार्टी से निकाला, पर दूसरे ही दिन उनके भांजे ने उनको पार्टी में ले लिया। इनका गुपकार के साथ में समझौता था। आप देख रहे हैं कांग्रेस को 24 वोट मिल रहे हैं,
नहीं, आज आप कांग्रेस पार्टी को पूछिए ना कि कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं तो क्या 24 वोट मिल रहे? इसमें गुपकार का, एनसी का, जितने भी जो पार्टियां हैं, पीडीपी है, सब एक साथ एक मन से लड़ी है। बीजेपी अकेले लड़ी है और हमने तब भी इनका मुकाबला करके इनका सफाया किया। अच्छा पवन जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब चेयरमैन भी बीजेपी का बनने जा रहा है उधमपुर ज़िला में। नया है डीडीसी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे चुनाव हुए हैं। किस तरह से गाँव की तरक्की को आप देखते हैं, किस तरह से सारे मिलकर काम करेंगे? देखिए, ये एक और नया आयाम जुड़ा है डेवलपमेंट के अंदर में। अब मैं आशा करता हूँ कि जब ये मॉडल हमारा 3 टियर सिस्टम का ये काम करेगा तो इससे लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों से अपने काम अपनी मर्ज़ी से करवा सकेंगे, क्योंकि बजट तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पहले भी आता था। अब उस बजट का इस्तेमाल जो है ये चुने हुए नुमाइंदे करेंगे और वो जनता तक डायरेक्ट पहुँचेगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं उसमें कम होंगी। आगे लोग चक्कर काटा करते थे डीसी दफ्तर के, कहीं बीडीओ दफ्तर के, कहीं एसीडी के दफ्तर के। अब जो सारे विकास के कार्यक्रम हैं वो वीडीसी चेयरमैन जो हैं और डीडीसी के मेंबर्स और डीडीसी के चेयरमैन, ये सब लोग मिलकर पंचायतों के साथ मिलकर उसका प्लान तैयार करेंगे और उसको आगे डेवलपमेंट का रास्ता प्रशस्त करेंगे। अच्छा, अब आप बीजेपी में हैं, आपसे एक और सवाल लास्ट पूछना चाहूँगा कि अब नेक्स्ट जो है असेंबली की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं इलेक्शन की? देखिए, हमारा काम करने का तरीका यह है कि हम हर वक्त इलेक्शन में मोड में होते हैं। लोग कुछ भी कहें, मैं तो 24 घंटे लोगों के साथ होता हूँ। ये बात अलग है कि मैं मीडिया के अंदर में बयानबाजी बड़ी कम करता हूँ। आपको पता है कि मैं ना किसी के ऊपर आरोप लगाता हूँ। मैं कभी कभार अगर 10 बार किसी ने मेरे पर कोई कीचड़ फेंका होगा, एक बार मैंने उसका जवाब दिया है। मैं भरोसा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ा जाए। आप लोग कभी मेरे पास में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि मेरे पास 200-250 आदमी रोज़ मिलने आता है। तो जो लोग मेरे पास मिलने आते हैं वो बेचारे गरीब लोग होते हैं। उनको अपनी कुछ तो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती है, कुछ विकास की समस्याएं होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उन दोनों का निराकरण किया जाए। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर में जिस प्रकार से लोगों ने मोदी जी के उस नारे के अंदर में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमने विकास भी किया, सबका साथ भी लिया। और मैं आशा करता हूं कि इस चुनाव से ये साबित हो गया कि सबका विश्वास भी हमने हासिल किया है। पवन गुप्ता जी का कहना है कि लोगों ने जिस तरह से मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा है, वही विश्वास का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में जो है भाजपा दोबारा से डीडीसी चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जितने भी अभी काम होंगे डीडीसी के, अगर उधमपुर ज़िला की बात करें तो सब मिलके काम करेंगे। बिजली, पानी, सड़क के जो मुद्दे हैं वो रहेंगे और सबसे बड़ी बात सबको साथ में लेके चलेंगे। ये खुद जो है ज़मीन सदर से जुड़े हुए हैं, इन्होंने खुद जो कार्य हैं वो करवाए हैं, अपने समय में भी करवाए हैं और आते समय में भी ये काम करवाते रहेंगे। सबको साथ लेके चलेंगे। वहीं अगर गुपकार अलायंस की बात की जाए तो गुपकार अलायंस का कहीं भी प्रभाव नहीं दिखा है और कहीं भी वो आने वाले समय में भी नहीं दिखेगा। और बीजेपी जो है आगे जो आने वाले इलेक्शन में है उसमें और ज़्यादा परचम लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, जेके चैनल, उधमपुर।